खामोशियाँ जब अल्फाजों में ढल जाती हैं, एक लेखक की कहानी वहीं से शुरू हो जाती है। नमस्कार, मैं हूँ आरज़ू और आज मैं एक छोटा सा अनकहा सा किस्सा, एक कहानी जो आँखों आँखों से शुरू होकर चाहत पर ख़त्म हो गई, उसे अपने लफ्ज़ों की ज़ुबान देना चाहती हूँ। महीना था नवंबर का। आसमान में काले बादल लगे थे, वो बादल जो थोड़ी देर ही गरजते हैं और फिर मौसम साफ हो जाता है। मुझे ऐसा मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उन बादलों को देख मन भारी सा लगता है, जैसे वो कुछ कहना चाहते हैं, अश्कों में बहना चाहते हैं, गुस्सा है बहुत उनके अंदर, उस गुस्से में कह भी बहुत कुछ गए, पर दिल हल्का नहीं कर पाए। खैर, कॉलेज का वक्त हो रहा था और मैं हमेशा की तरह लेट हो चुकी थी। मैं कॉलेज बस से जाया करती थी। हाँ थी, क्योंकि अभी तो कब से जाना नहीं हुआ। वो मेरा फ्रेशर्स ईयर था और मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे। बस स्टॉप पर तो कोई भी नहीं, मगर कोई था जिसे देखने के लिए मुझे कॉलेज जाना बहुत अच्छा लगता था। पर उस रोज़ दिल थमा हुआ था, बादलों की वजह से कम, और क्योंकि आज वो कॉलेज नहीं आया था। खैर, जैसे तैसे आधा दिन तो निकल गया था और मेरे लिए वो दिन पूरी तरह ख़त्म करने के लिए उसकी एक झलक बाकी थी। उस वक्त तक तो मौसम भी साफ हो चुका था और थोड़ी सी उम्मीद थी कि क्या पता वो अब भी कॉलेज आ जाए। वैसे मेरा कॉलेज देहरादून में है और देहरादून का मौसम उसी की तरह बेवफा और तरंगी है। तरंगी यानी अनप्रिडिक्टेबल। हाँ, वैसे सच ही कहा है, भले जिसने भी कहा है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। मुझे उसकी हल्की सी झलक दिखी, पर उफ, क्लास का वक्त हो गया था और मैं उस बस क्लास के अंदर जा ही रही थी। वो मेरे क्लासरूम के कॉरिडोर में ही अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। काश मैं बयां कर पाती कि वो मुस्कुराता हुआ कितना प्यारा लगता है। उसे यूं देख लिया तो लगता है कि पल ठहर गया है और काश ठहरा ही रहे। मगर मैं क्लासरूम में एंटर कर चुकी थी। चलो, इतनी किस्मती तो थी कि तब कोरोना नहीं था, मास्क नहीं पहनना होता था और मुस्कुराती आंखों के साथ साथ मुस्कुराते लब और मुस्कुराता पूरा चेहरा दिख जाता था। अब जायज़ था कि क्लास में तो मेरा मन नहीं लगना था, तो मैं खिड़की के पास जाकर, जिससे वो दिख रहा था, वहाँ जाकर बैठ गई। इतनी शरीफ तो हूँ कि कम से कम उसे घूर नहीं रही थी, बस हौले हौले नज़रें चुरा कर निहार रही थी। पर कब तक? थोड़ी देर बाद वो भी वहाँ से चला गया, पर मैं अब भी उसी के बारे में सोच रही थी। मैं अब भी खिड़की से बाहर ही झांक रही थी और अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। मेरी दोस्त जो मेरे बगल में बैठी थी मुझसे कुछ बातें कर रही थी, मैं भी फुसफुसाकर वापस जवाब दे रही थी, मगर अब भी मदहोश थी। सुनने में बेशक फिल्मी साउंड कर रहा है, पर यह एहसास सच में ऐसा ही होता है। मगर तभी बाहर से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ मुझे ख्यालों से हकीकत में ले आई। ना, उसकी नहीं, बात अभी इतनी आगे नहीं बढ़ी थी। वो आवाज़ बारिश की बूंदों की सतह से टकराने की थी। कहा था ना, देहरादून के मौसम का बिल्कुल भरोसा नहीं। शायद जैसे मेरे मन को उसकी झलक ने शांत किया, बादलों को भी उनकी चाहत ने गले लगाकर बिखर जाने का, उस थमे हुए बहाव को बहने के लिए एक एहसास दे दिया होगा। धन्यवाद।